अपने भूख हड़ताल के 10वें दिन पे हैं। 10 दिन से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया और मैं भी उसमें से एक हूँ। आप सभी लोगों को पता है कि जिस डिमांड्स के लिए हम लोग बैठे हुए हैं वो इस कैंपस के बहुत ही फंडामेंटल इश्यूज़ को लेकर के है। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि उसमें MCM को बढ़ाया जाए, जो लास्ट टाइम 2012-13 में बढ़ाया गया था। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि बड़ा फसल जो बन के तैयार है उसको खोला जाए, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो दूर दराज से यहाँ पे आते हैं उसको मुनीका में नहीं रहना पड़े। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि JNUE जो अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था UG PG PhD का, वो दोबारा वापस लाए। हम देखते हैं कि हमारे ही सामने एक पपेट ICC को ला दिया गया अचानक से और GSCAS को ख़त्म कर दिया गया। तो हमारी ये मांग है कि GSCAS को रिजिस्ट्रेट किया जाए। एक ऐसी बॉडी है जो डेमोक्रेटिक बॉडी है जिसमें सभी की भागीदारी होती है। ICC में यदि कोई महिला कंप्लेन करने के लिए जाती है, कोई सर्वाइवर कंप्लेन करने के लिए जाती है, तो उनको बोला जाता है कि आप 2 बजे वहाँ पर क्या करते हैं, आप शॉर्ट्स पहन के रात में क्यों घूम रहे हैं, आप बॉयज हॉस्टल में क्यों गए। तो ये एक प्रकार का सर्वाइवर ब्लेमिंग करने का काम ICC करता है और हम देखते हैं कि उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम डिमांड कर रहे हैं कि SOE और मैनेजमेंट जैसे स्कूल जो नए नए खोले गए हैं उसकी फीस जो इतनी बढ़ा दी गई है, हमारे सामने ऐसे स्कूल्स बना दिए गए जो लगता ही नहीं कि JNU में कई स्टूडेंट्स यहाँ पे NIT छोड़ करके SOE और JNU में एडमिशन करवाने आए। इन सारे मुद्दों को लेकर के JNU से लगातार 10 दिन से भूख हड़ताल पे, हंगर स्ट्राइक पे। VC ये स्टेटमेंट देती है मीडिया में कि JNU इशू जो है वो नोटिफाइड नहीं है, पहले हाईकोर्ट जाकर के नोटिफाइड करा ले, उसके बाद हम उनसे बात करने आएंगे। तो इस कैंपस के 25,000-3,000 स्टूडेंट्स ने इस कैंपस के JNU इशू को चुना है, उसके 4 ऑफिस बेरर्स और तमाम काउंसलर्स को चुना है। भले ही हम JNU से नोटिफाइड नहीं होंगे, लेकिन कम से कम स्टूडेंट्स तो आपका अंदर स्ट्राइक पे बैठा हुआ है, आप उससे तो मिल ही सकते हैं। आज जब वो सुबह आती है तो फिर से वही पुरानी बात कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। JNU इशू का ये भूख हड़ताल उस सपने को जिंदा रखने के लिए है जो बिहार के किसी गांव में एक दलित भूमिहीन किसान मजदूर का बच्चा ये देखता है कि हम भी दिल्ली में जाकर के कम पैसे में पढ़ाई कर सकते हैं। JNU इशू का ये भूख हड़ताल उस उम्मीद को जगाने के लिए है, उस उम्मीद को बरकरार रखने के लिए है कि आज देश के किसी भी कोने में जब महिला आती है तो उसके घर वाले ये बोल करके उसको JNU भेजने से मना नहीं कर सकते हैं कि तुम्हारे साथ वहाँ पर कुछ हो जाएगा, क्योंकि ये कैंपस सेफ है और JNU जैसा सेफ कैंपस इस देश में कहीं नहीं। तो आप सभी से अपील है कि अगर VC ये बोल रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है, या हम GSCAS इसीलिए नहीं ला सकते हैं क्योंकि ये लीगल मसला है, हम JNU इसीलिए नहीं ला सकते हैं क्योंकि ये लीगल मसला है, हम CPO मैनुअल को इसीलिए रिवोक नहीं कर सकते हैं क्योंकि लीगल मसला है, तो हम VC से जवाब मांगते मांगते कल यूनिवर्सिटी स्ट्राइक कर रहे हैं, परसों भी यूनिवर्सिटी स्ट्राइक रहेगा। आप सभी से अपील है कि आप लोग एक साथ मिल करके इस यूनिवर्सिटी स्ट्राइक में शामिल होइए, JNU के साथ खड़े होइए और शुक्रवार को हम लोग यहाँ से शिक्षा मंत्रालय की ओर मार्च करेंगे। JNU हंगर स्ट्राइक जो साइट है वहाँ पे आप लोग 11 बजे इकट्ठा होइए और अपने इस JNU इस तमाम मांगों के लिए, चार्टर ऑफ डिमांड के लिए यहाँ से हम लोग शिक्षा मंत्रालय चलेंगे। और यदि JNU वाइस चांसलर नहीं सुन रही है तो हम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगेंगे। हम धर्मेंद्र प्रधान से इस कैंपस के मुद्दों के लिए बोलेंगे कि आप फंड रिलीज कीजिए, आप पैसा रिलीज कीजिए, क्योंकि इस देश की शिक्षा व्यवस्था केवल और केवल अंबानी अडानी के हाथों से नहीं चल सकती है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इस देश में यदि कोई भी पढ़ना चाहता है, कोई भी पढ़ाई करना चाहता है, तो हर लोग बिना इस बात के लिए पढ़ाई कर सके कि उसके बाप के पास पैसे है कि नहीं है, उसके जेब में पैसा है या नहीं है, वो कोई भी पढ़ाई यदि करना चाहता तो वो पढ़ाई कर ले। आप सभी से अपील है कि अपने क्लासेस को 2 दिन बैकआउट कीजिए, JNU के इस चार्टर ऑफ डिमांड की मांग के साथ खड़े होइए और 11 बजे शुक्रवार के दिन आप लोग इस कैंपस में लॉन्ग मार्च में शामिल होइए और शिक्षा मंत्रालय चलिए और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से हम लोग ये जवाब मांगेंगे कि आप ऐसे वाइस चांसलर को क्यों भेज दिए हैं जो इस कैंपस के वेलफेयर को कम सोचती है और इस कौन के फेस्टिवल में ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है। शुक्रिया। इंकलाब।